बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन फैसला आ गया। पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन फैसला आ गया। पाकिस्तान की हुकूमत, सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के बारे में एक रेफरेंस भेजा था कि उनकी मिसेज की लंदन में गैर कानूनी प्रॉपर्टियां, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने कालअदम करार दे दिया है। इस फैसले को खारिज कर दिया गया है, इस रेफरेंस को ख़त्म कर दिया गया और शोकाज भी वापस ले लिया गया है। यकीनन ये बड़ा फैसला पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन फैसला होगा। बज़ाहिर बादिउल नज़र में कहा जा रहा था कि इस फैसले में खासे एविडेंस है, ताहम मोहतरम 10 रुकनी जज साहबान ने फैसला सुनकर ये हुक्म दिया कि ये फैसला शोकत वापस लिया जाता है, ये रेफरेंस खारिज किया जाता है। और 7 जज साहबान ने FBR को ये केस भिजवाने का कहा और कहा कि चेयरमैन FBR खुद इस केस की तहकीकात करके दस्तखत के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजे। नाज़रीन, ये फैसला के बारे में कहा जाता है कि फ़ाइज़ ईसा ने माजी में अहम तरीन केसों की समाअत की और इस किस्म के रिमार्क सख्त दिए, जिसके बारे में हुकूमत का खदशा था कि फ़ाइज़ ईसा सब अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं। और उनकी हुकूमत की माहिरीन की टीम ने बैठ के एक रेफरेंस तैयार किया, जिसे प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी को भिजवाया गया और उसके बाद उनको सुप्रीम जुडिशल को बुलाया गया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद कोसा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अमूमन अगर रेफरेंस में कोई कुव्वत, ताकत, जान ना हो तो उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। ताहम नाज़रीन, इस रेफरेंस के बारे में तफसीलात यूँ इस तरह बताई जा रही है। ये रेफरेंस की 46 समातें हुई, 46 समातें, 46 मरतबा अदालत लगाई गई और हुकूमती वकील और फ़ाइज़ ईसा समेत खुद इसमें पेश हुए और उनकी मिसिस का वीडियो बयान भी रिकॉर्ड हुआ। ये रेफरेंस 4 जून 2019 को भिजवाया गया। 2019 को रेफरेंस भिजवाया गया सुप्रीम कोर्ट को। फिर रेफरेंस की पहली समाअत 18 जून और 14 जून को समाअत हुई और 18 जून को फ़ाइज़ ईसा को इस सिलसिले में नोटिस जारी किया गया। इस समाअत के दौरान मुख्तलिफ मरहल आए और फ़ाइज़ ईसा साहब अपने बारे में लगने वाले इल्ज़ामात का मीडिया पर भी दफा करते रहे और खासी मरतबा उन्होंने बाज़ लोगों को तनकीद का निशाना बनाया। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की तनकीद कुछ ख़ास लोगों की तरफ उसको टारगेट कर रही थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहबान ने दोनों फरीकों को तफसील से सुना और 46 समातों के बाद आज इस फैसले को, आज इस रेफरेंस को खारिज कर दिया गया है। जबकि 7 मोहतरम जज साहब ने FBR को ये रेफरेंस भेज दिया है कि वो देखें कि इसमें कोई गैर कानूनी काम हुआ है या नहीं हुआ। अब देखना ये है कि मोहतरम जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब की मिसेज, जो पहले भी FBR पर तनकीद का निशाना बना चुकी हैं, जिनको तनकीद का निशाना बना चुकी है, क्या उनके पास जाती हैं और वो रिपोर्ट क्या देती हैं। आज उमर अतिया बंदयाल साहब ने इस फैसले को सुनाया और फैसले में ये भी कहा कि ये रेफरेंस बदनीति की बुनियाद पर भिजवाया गया था। मोहतरम जज साहबान ने कहा कि ये रेफरेंस फ़ाइज़ ईसा के बारे में बदनीति की बुनियाद पर भिजवाया गया था, इसलिए खारिज किया जाता है। इस पर मुख्तलिफ आइनी माहिरीन से जब राय ली गई, ख़ुसूसन मोहतरम एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि रेफरेंस भिजवाना हुकूमत का हक था। ताहम अदालत के अब तफसीली फैसले में देखना होगा कि जो उन्होंने कहा है कि बदनीति की बुनियाद पर यह फैसला भेजा गया है, उन्हें वजाहत करना होगी कि यह बदनीति किस तरह है, साबित करना होगी, लिखना होगा, उसकी वजह बतानी होगी कि हुकूमत की बदनीति किस तरह है। बदनीति अमूमन होती है 1-2 आदमी किसी के खिलाफ हो तो उसकी मुखालफत में किया जाए। उनका ये पहलू बहुत अहम है। अब तफसीली फैसले में आएगा कि बदनीति हुकूमत की फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में क्या थी।
हुकूमत के रहनुमाओं, खसूसन आज सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज साहिबान ने नैब के खसूसन शहजाद अकबर ARU के जो सरबराह है उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। समाअत के दौरान मुख्तलिफ मौक़ों पर भी टारगेट किया गया कि ये ARU जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है ये कानूनी नहीं है। जस्टिस फाइज ईसा ने खुद ARU के सरबराह शहजाद अकबर पर भी मुतअद्दिद बार तनकीद की और उन पर भी सवालनामे भेजे। इस मौके पर उन्होंने कुछ रोज कबल अदालत में फाइज ईसा साहब ने पेश होकर खुद कुछ लोगों पर कहा कि इन लोगों की जो हुकूमती लोग हैं इनकी प्रॉपर्टियों के भी ये है, इनकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये केस पाकिस्तान में इसलिए अहम है कि जस्टिस फाइज ने रावलपिंडी में होने वाले एक धरने की भी समाअत की थी और उसमें अहम फैसला दिया था, अल्फाज किया था, जबकि हुकूमती रहनुमाओं का कहना है कि जो रेफरेंस भिजवाया गया था मुकम्मल तौर पर कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे और रेफरेंस के साथ वो एविडेंस लगाई गई थी। जो बाहर प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसकी भी तफसील दी गई थी, कहाँ से खरीदी गई है, किसके ज़रिए खरीदी गई है, उसमें बदनीति नहीं, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए थे। हुकूमत का ख्याल है कि वो इस केस के बारे में जैसे ही फैसला आया कि इसे बदनीति की बुनियाद पर खारिज कर दिया गया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आला इस्तिताई इजलास तलब कर लिया और कहा जाता है कि उमूमन रिव्यू में जाने से कभी भी रिलीफ नहीं मिलता, इसलिए हुकूमत इस केस में रिव्यू में मेरा ख्याल नहीं जाएगी। ताहम ये फैसला किया जाएगा कि इस फैसले पर मुकम्मल तैयारी की गई थी, आइनी माहिरीन से मुशावरत की गई थी। इस केस के लिए मोहतरम काबिल एहतराम एडवोकेट सीनियर एडवोकेट फ़रोग नसीम साहब ने 2 मरतबा लॉ मिनिस्टर के ओहदे से रिज़ाइन देते हुए इस रेफरेंस के खिलाफ दलाइल दिए और अदालत में पेश हुए और खासे दलाइल दिए। फ़रोग नसीम साहब जब अपने दलाइल दे रहे थे तो उनका मुताबिक ये था कि रेफरेंस आइन और कानून के मुताबिक कहा गया और इसमें लगाई गई एविडेंस के मुताबिक फ़रोग नसीम और जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इन रिमार्क्स में जजी साहबान ने भी बहुत सारे रिमार्क्स दिए। फ़रोग नसीम साहब का कहना था कि कानून सबके लिए एक होता है, हाँ कोई जर्नैल हो या कोई भी इदारा हो या जस्टिस हो, उसके बारे में अगर कोई शिकायत आती है और उसमें कुछ दलाइल होते हैं, कुछ एविडेंस होती हैं, तो उसके लिए प्रॉपर फोरम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है, जो हुकूमत का अख्तियार है कि वो अपने रेफरेंस की तहकीक करके उसके कानूनी तकाजे पूरे करके सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भेज सकती है। इस सिलसिले में हुकूमती रहनुमाओं का कहना था कि फ़रोग नसीम के दलाइल जो उन्होंने अदालत के रूबरू होकर पेश किए उसमें खासा वजन था और ऐसा मवाद था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ताहम हतमी फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से ऊपर तो पाकिस्तान में अदालत कोई नहीं, उनका फैसले को हतमी ही समझा जाता है और उसका शोकाज नोटिस का वापस लेना, खारिज होना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये रेफरेंस किसी आम शहरी के खिलाफ नहीं कि जिसको जब चाहे पकड़ लें, गिरफ्तार कर लें, गैर कानूनी हिरासत में रखे, एक मोहतरम हाई कोर्ट के सीनियर जज साहब के बारे में था। क्योंकि फाइज ईसा साहब के बारे में यह भी बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। क्या इस फैसले के बाद कोई मज़ीद मुश्किलात आने वाली हैं? क्या इस फैसले के असरात पाकिस्तान की हुकूमत पर पड़ेंगे? क्या इस अदारे के इस फैसले के बाद जो फाइज ईसा साहब पर इल्ज़ामात हुकूमत की तरफ से लगाए गए थे कि उनकी मिसिस ने के नाम पर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जायदाद है, क्या अब वो किस्सा माजी हो जाएगा या FBR अगर उसको ऐसा दे देती हैं कि जस्टिस फाइज ईसा साहब की मोहतरमा मिसिस उसके बारे में एविडेंस नहीं दे सकी तो क्या एक नया पंडोरा बक्स खुल जाएगा? इन हालात में आने वाला वक़्त पाकिस्तान की हुकूमत, अदलिया और पाकिस्तान जिन क्राइसिस में बड़ा अहम रुख अख्तियार कर चुका है, इसमें मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ राय दी। ताहम इमरान खान के करीबी साथी वकील हामिद खान आज जब हुकूमत का रेफरेंस ये खारिज हुआ
तो मिठाई खाते हुए नजर आए। इस केस में जो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने खसूसन नैब के ARIU शहजाद अकबर पर भी तनकीद की, क्या आने वाले दिनों में अहम इस्तीफे आ सकते हैं? क्या आने वाले दिनों में अहम फैसले हो सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पाकिस्तान की अदालत की बेहतरी में यकीनन एक बुलंद मुकाम होगा? ताहम इसमें कुछ सवालात रह गए हैं, जिसका फैसला तफसीली फैसला आने के बाद इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नादरीन, आज के लिए इतना ही। अगर आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू आपको आम शहरी की पसंद आए तो आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। अपने इर्द गिर्द में रहने वालों के खुशियों का ख्याल रखें। नादरीन, कहा जाता है कि खलीफा वक़्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी सवाल किया गया था कि आपके जिस्म पर जो लिबास है, आपको जो सरकारी खजाने से मिला है, इस पे ये तो पूरा आ नहीं सकता। लेकिन वक्त के खलीफा ने खड़े होकर जवाब दिया, उनके बेटे ने जवाब दिया था कि मेरे वालिद के जिस्म पे ज़्यादा लिबास पे कपड़ा लगता है, लिहाजा मैंने अपना दिया है। जब इस मुल्क में कोई भी कानून से बाला हो तो याद रख लें, इंसाफ कायम नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ही बाला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही हतमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।